हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियाज एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। आपको पता होगा कि रिसेंटली इंडिया का जो ट्रेड एंड कमर्स मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, तो उन्होंने बोला है कि देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो अभी तक 750 बिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये 750 बिलियन जो क्रॉस किया है ना, ये क्रॉस हुआ है इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को बहुत जगह पे आप देख लीजिएगा, वो टेक्निकल टर्म पे मर्चेंटाइल्स भी बोला जाता है, और ये मर्चेंटाइज भी बोला जाता है, मर्चेंटाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स। तो इस साल के लिए, मतलब अभी ये जो साल चल रहा है 22-23 के लिए, ये 760 बिलियन हो चुका है। पिछले साल रफली ये हुआ था 676 बिलियन। तो थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि इसका इतना मतलब इंक्रीज कैसे हो गया है, और ओवरऑल एक इम्पैक्ट के ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता होगा कि इंडिया का जो करंट एक्सपोर्ट है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये दोनों मिला के हुआ है रफली 760 बिलियन। मैं यहाँ पे आपको ओईसी बोल के एक वेबसाइट है, जहां पे यहाँ पे इंडिया का जो मैप है ना, ये गलत है, बट एक्चुअली मैंने इसको रेफर इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ना, वो थोड़ा एक्यूरेट मुझे लगा, तो इसके वजह से मैं इसको लिया हूँ। आप ब्रेक डाउन करेंगे ना इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, देखिए एक्सपोर्ट्स जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वो है रिफाइंड पेट्रोलियम। रिफाइंड पेट्रोलियम को मतलब आपको पता होगा कि हम लोग रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएस से सबसे तेल मंगाते हैं। हम तेल मंगाते हैं ऑलमोस्ट 100 बिलियन के आसपास, मतलब इंपोर्ट उतना होता है क्रूड ऑयल। लेकिन हम जब रिफाइंड प्रोडक्ट्स में आ जाता है आपका पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम का क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, नैफ्था, उसके बाद सैकरीन, सॉरी सैकरीन तो ये खाने का होता है, वो नहीं है, वो अलकातरा, मतलब ब्लैक टाइप का होता है। उसके बाद वो रोड बनाने के लिए एक पिच आता है, वो भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग एक्सपोर्ट्स में देखिए डायमंड्स भी हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। उसके बाद पैकेज मेडिसिन जो ऑलमोस्ट 19.2, ये थोड़ा पीछे का डेटा है, मतलब 2021 का होगा। तो लेकिन इस साल का तो उतना नहीं है, मतलब सेगमेंट वाइज मैं पिछले साल का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मान लीजिए नया चीज आता है तो उससे आप एडजस्ट कर लीजिए। और हम लोग मोस्टली जो एक्सपोर्ट्स करते हैं वो है यूनाइटेड स्टेट को ऑलमोस्ट 71.2 बिलियन, और उसके बाद आता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे हम लोग 25.4 बिलियन हम एक्सपोर्ट्स करते हैं। इवन चाइना में हम लोग सिग्निफिकेंट अमाउंट पे एक्सपोर्ट्स करते हैं। इवन बांग्लादेश में भी हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं 14 बिलियन, हांगकांग में 11 बिलियन। इसके बाद आ जाता है, जैसे आपको पता होगा इंपोर्ट हम लोग, पहले आपको पता होगा कि क्रूड पेट्रोलियम इतना ऑलमोस्ट 100 बिलियन के आसपास, 93.5 बिलियन ये हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में गोल्ड का उतना रिजर्व नहीं है। हाँ, कुछ जगह पे माइंस है, लेकिन वहां पे वो एक्सप्लोरेशन अभी स्टार्ट उतना हुआ नहीं है। तो इसके वजह से हम लोग ऑलमोस्ट 60 बिलियन, 58.4 बिलियन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कोल हम लोग ऑलमोस्ट 30 बिलियन, आपको पता होगा इंडिया में अभी देखिएगा पावर सरप्लस होता है, तो इसका रीजन यही है, हम लोग ऑलमोस्ट 30 बिलियन कोल इंपोर्ट करते हैं। स्पेशली हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से है, और आपको पता होगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके वजह से इंडिया को वो फायदा में रहता है। इसके बाद डायमंड्स भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ऑलमोस्ट 26 बिलियन का। पेट्रोलियम गैस जो हमें चाहिए, जैसे आपको पता होगा ये कुकिंग गैस हो सकता है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी गैस चाहिए होता है, तो ये सब चीज भी 21 बिलियन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मोस्टली हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं वो है चाइना से, और इसकी वजह से आप देखिएगा चाइना से हम लोग जब एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो 23 बिलियन होता है, रफली 25 बिलियन पकड़ लीजिए। और चाइना से जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो 100 बिलियन के आसपास, तो ऑलमोस्ट 70-75 बिलियन का एक ट्रेड डिफिसिट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद इंपोर्ट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, जहाँ पे 42 बिलियन, और 42 बिलियन जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को 25, तो ऑलमोस्ट 15 बिलियन का वहाँ पे भी गैप हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस में रहता है। स्विट्जरलैंड से भी हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है, और सऊदी अरेबिया से तो रहेगा, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा तेल खरीदते हैं सऊदी अरेबिया से, और सऊदी अरेबिया ऑलमोस्ट 25 बिलियन। ये तो है रफली एक डेटा। ओवरऑल डेटा के लिए ये जो मैं एक वेबसाइट है ना ओईसी, आप यहाँ पे जाके इस चीज को बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं। फॉर करंट ईयर में आपको पता होगा इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, रफली एक्सपोर्ट्स नॉमिनल टर्म में तो आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 403 बिलियन रफली इस तरफ ही आएगा। एंड एक्सपोर्ट है, मैं सिर्फ एक्सपोर्ट बोल रहा हूँ, एक्सपोर्ट आ जाएगा रफली आपका जो 7.750 बिलियन डॉलर। और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चल जाते हैं यहाँ पे एक डेटा है ना, जहाँ पे ट्रेंड इकोनॉमी पे आप जब इसको देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो कंट्रीज का क्या स्टैंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि ये देखिए द ट्रेड वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है ना, वर्ल्ड में अभी तक $21 ट्रिलियन
का एक्सपोर्ट होता है, मतलब एज ऑफ 2021 मतलब टोटल एक्सपोर्ट इतना होता है, उसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करता है चाइना जो है 15.9% एंड दैट इज एक्चुअली 3.36 ट्रिलियन। मतलब आप सोच नहीं सकते, इंडिया का जितना इकोनॉमी है ना, चाइना उतना एक्सपोर्ट कर देता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है। इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका देखिए 1.75 ट्रिलियन एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद जर्मनी आ जाता है, जर्मनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 7.75 एंड ये एक्सपोर्ट करता है 1.63 ट्रिलियन। उसके बाद जापान का आ जाता है, जापान 3.59% और जो कि 757 बिलियन। तो इंडिया का जो चांसेस है ये जापान मतलब चाइना, यूएसए, जर्मनी, जापान, इसके बाद इंडिया का नंबर है। नीदरलैंड्स का अभी डेटा तो नहीं आएगा, जब डेटा आएगा तो आप इसके ऊपर आप थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पे पहले बोला, ये जो ट्रेड है ना एक्सपोर्ट्स का, ये एक्सपोर्ट का थोड़ा पुराना डेटा है, फॉर टाइमिंग मैं इसको छोड़ना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये उतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कि देखिए इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आपको तो मैंने पहले ही बोल दिया कि लार्जली कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है एक्सपोर्ट में, बिकॉज हम लोग एक्सपोर्ट के ऊपर ही थोड़ा ध्यान देंगे। मैंने पहले आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बोला, वो उससे क्या होता है कि आपका एक क्लियर पिक्चर आ जाता है। एनीवेज आपको पता होगा कि एक्सपोर्ट में हमारा जो पेट्रोलियम, डायमंड, पैकेज मेडिसिन, ये सब, उसके बाद ज्वेलरी, राइस, ये सब कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एक चीज मैं आपसे अटेंशन देने के लिए मतलब बोलूंगा, वो है इंडिया आर्म्स एक्सपोर्ट। आपको पता होगा इंडिया आर्म्स इंपोर्टर था मतलब जब से इंडिया का इंडिपेंडेंस मिला तब से अब तक इंडिया बहुत सारा इंपोर्टर है, अभी भी इंडिया इंपोर्टर है। लेकिन हम लोगों का डिफेंस एक्सपोर्ट जो ऑलमोस्ट आप मिनिस्क्यूल था, एकदम नीचे था, लेकिन अभी जब हम लोग अब बात कर रहे हैं 2022-2023 में, इस साल के लिए जो एक्सपोर्ट है ऑलमोस्ट 399 करोड़, मतलब रफली इसको पकड़ लीजिए 1.6 या 7 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत एक इम्प्रूवमेंट है और यही कंट्रीब्यूट करेगा इन फ्यूचर, क्योंकि बोला गया है कि 2030 तक बोला गया है कि ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये बढ़ के हो जाएगा 40,000 करोड़। 40,000 करोड़ ऑलमोस्ट, इसको आप पकड़ लीजिए 80 के हिसाब से आप डॉलर ले लेंगे, ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया का मतलब आप मान लीजिए 2009-10 इस टाइम पे ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, लेकिन अभी देख लीजिए जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कहाँ चला गया है, और ये इन फ्यूचर होगा ही। और इसके बाद जो एक स्टेटमेंट पीयूष गोयल ने दिया है कि देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट है ना, वो ऑलमोस्ट 100 बिलियन तक टच कर जाएगा। और ये रिपोर्ट कहाँ हुआ है, ये रिपोर्ट हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया पे। इन्होंने ये बोला है चीजें, आप यहाँ पे देखते हैं, वी मे क्रॉस 765 बिलियन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट बाय एंड ऑफ द डे, राइजिंग एक्सपोर्ट बाय नियरली 100 बिलियन इन द करंट फिस्कल। इट्स नॉट इजी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। डिफिकल्ट टाइम्स क्यों बोला है, क्योंकि आपको पता हुआ यूएस में या यूरोप में ना अभी वो रिसेशन चल रहा है, तो जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करना भी ना वो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बट ये होपफुल है 100 बिलियन तक तो चला जाएगा। 100 बिलियन का मतलब वही होता है 1 ट्रिलियन। ये 20 मतलब नेक्स्ट 24 में तो शायद नहीं होगा, लेकिन आई कैन एश्योर यू 25 या 26 तक तो हो जाएगा। और 25 या 26 तक 1 बिलियन हो जाएगा ना, तो 2030 या 31 पे आपका 2 ट्रिलियन आएगा ही आएगा। और इंडिया का जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, इन्होंने यही चीज बोला है। अब ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में पब्लिश हुआ है, डिटेल्स आप यहाँ पे क्लियर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो अब थोड़ा बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए इतना जो अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने है, तो इसलिए इसको हो जाता है तो देखिए क्या क्या इंपैक्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो जॉब है वो इंडिया में क्रिएट होगा, डेफिनेटली क्रिएट होगा। आपका जो आपका मतलब मान लीजिए थोड़ा इनकम बढ़ जाएगा तो आपका डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ जाता है, तो फिर आप ये जो लग्जरी आइटम्स भी वो सब भी खरीद सकते हैं। इसके बाद जो आप इंटरनेशनल रिलेशन से आप सोचना चाहेंगे तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ग्लोबल स्टेज पे इंडिया का जो एक मूल्यांकन है वो एक अलग एंगल से देखा जाएगा और अलग एंगल से किया जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज है। एनीवेज ये तो मेरा एनालिसिस था इस टॉपिक के ऊपर। आपका कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में इसको जरूर लिखिएगा। एनीवेज थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।